दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ईसीआर पासपोर्ट बनवाएं या नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाएं। आखिर दोनों में अंतर क्या है, कौन सा ज्यादा बेहतर है, और अगर पासपोर्ट बनवाते समय गलत कैटेगरी चुन ली तो क्या विदेश जाने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी में जो अंतर है वो बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, और साथ ही ये बताऊंगा कि कौन लोग ईसीआर कैटेगरी में आते हैं, कौन नॉन ईसीआर के लिए एलिजिबल है, और पासपोर्ट को कैसे चेक करना है कि ईसीआर कैटेगरी का है या फिर नॉन ईसीआर कैटेगरी का। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसके किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। मैं हूं शिवम और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शिवम पे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होता है, तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और नॉन ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब ये सुनकर काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ईसीआर कैटेगरी के पासपोर्ट खराब होते हैं और नॉन ईसीआर कैटेगरी के ही पासपोर्ट अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही पासपोर्ट असली और वैलिड होते हैं। आप दोनों ही पासपोर्ट से विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ईसीआर कैटेगरी वाले लोगों को विदेश वर्क वीजा पर जाने से पहले गवर्नमेंट की वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। अब सवाल आता है, सरकार ने ईसीआर सिस्टम लाया ही क्यों? देखिए दोस्तों, पहले लोग विदेश में काम करने जाते थे और उन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता था। उन लोगों को वहां पर गलत काम में फंसा दिया जाता था, यहाँ तक कि उन लोगों से उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता था और उनको वहाँ पर कम सैलरी दी जाती थी। इन्हीं सभी फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ईसीआर सिस्टम लाया। मतलब अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम करने के लिए जा रहा है और वो ईसीआर कैटेगरी में आता है तो उसको पहले इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो विदेश में जा सकता है। अब सबसे जरूरी चीज, आखिर कौन लोग ईसीआर कैटेगरी में आते हैं? तो अगर आपने 10th क्लास पास नहीं किया है और आपके पास ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका पासपोर्ट ज्यादातर केस में ईसीआर कैटेगरी में ही बनेगा। मतलब गवर्नमेंट ऐसे लोगों की एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करती है ताकि विदेश में उनके साथ कोई गलत चीज ना हो। अब बात करते हैं नॉन ईसीआर कैटेगरी की। अगर आपने 10th पास कर ली है या फिर उससे ऊपर की पढ़ाई की है तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे टैक्स पे करने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर्स और भी कुछ स्पेशल कैटेगरीज। इन लोगों का आमतौर पर नॉन ईसीआर कैटेगरी में पासपोर्ट बन जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका पासपोर्ट ईसीआर कैटेगरी का है या फिर नॉन ईसीआर कैटेगरी का। तो चलिए मैं इसको चेक करने का आसान तरीका बताता हूँ। बाहर से देखने पे आपको दोनों ही पासपोर्ट सेम दिखेगा। आपको लास्ट पेज ओपन कर लेना है। वहाँ पर जो ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट होगा उसमें लास्ट पेज में ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और जो नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट होगा वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा रहता है। तो इस तरीके से आप अपना पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अगर आप जानना चाहते हैं पासपोर्ट ऑफिस में जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करिए।
मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय।